ये जो व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया है, गली गली बने या चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन 1 साल के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। आगामी चुनाव में जातिगत सर्वे का क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, इसको बोल्ड में लिख लीजिए। पत्रकारों को ये आपको चूंकि रिपोर्टिंग करनी है, जो राजनीतिक व्यक्ति है उसको बैठ के चर्चा करनी है। सर्वे आ गया, अब लॉजिकल 2 सवाल पूछने की बात है। भाई, जिन वर्गों की संख्या ज्यादा है उनको हक देने की बात है, भागीदारी देने की बात है, तो उनकी भागीदारी पर कौन बैठा हुआ है? तेजस्वी यादव जी को अपने 2-3 विभाग छोड़कर जिन वर्गों की संख्या ज्यादा आई है उनको देना चाहिए। नीतीश कुमार को अपने सरकार में और ऐसे विधायकों को, मंत्रियों को शामिल करना चाहिए जो उन वर्गों से आते हैं जिनका प्रतिनिधित्व और संख्या ज्यादा होने की नीतीश कुमार और लालू यादव बात कर रहे हैं। कौन बैठा है सत्ता में, किसको भागीदारी देनी है? भाई, सत्ता में पिछले 32 वर्ष से लालू जी और नीतीश जी बैठे हैं, तो अगर किसी वर्ग को भागीदारी नहीं मिली तब तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो हक इन दोनों लोगों ने ही मारा है। आज बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। आप जरा बताइए, अति पिछड़ा समाज के कितने मंत्री, जो 36% की बात हो रही है, 36% को रिप्रेजेंट करने वाले मंत्री कितने हैं और उन मंत्रियों के विभागों का बजट कितना है? नीतीश कुमार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो उन पर उम्र का असर हो गया। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी की तरफ। उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे, फिर घुमा फिरा के उसी बात पर आ जाएंगे। आप किसी भी उनके पिछले 1 साल की स्पीच को उठाकर देख लीजिए। ये एज का असर है कि दुनिया का नाश होने वाला है। मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं, यही आपका काम है। आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप मनोवैज्ञानिक हैं, आपको जो जनता ने काम दिया वो तो आप कर नहीं रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, विद्यालय बना नहीं रहे हैं। और दुनिया कब रहेगी और कब खत्म हो जाएगी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बोलने का, अब पहले जब ये बोलते थे तो एक संजीदगी होती थी। आज नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं इसको संजीदगी से आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहां से हट ही नहीं सकते हैं। हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया है। शर्म नहीं आती है? छपरा में 70 से ज्यादा लोगों की शराब, जहरीली शराब से मृत्यु हो गई। ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस रहा है, कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। और इस आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो दोष नीतीश कुमार का नहीं है, बिहार की जनता का है। आपके बच्चों का जो निवाला छीन लिया, आपके बच्चों को जिसने पढ़ाई की व्यवस्था ध्वस्त करके अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उस आदमी को जाकर आप वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। नेता तो अपना कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, आपको क्या मजबूरी है भाई? जो सम्राट चौधरी है, जो लालू को बोल दिया कि कैंसर है। किसको? लालू यादव को बोल दिया कि कैंसर जी, और उसका जो प्रवक्ता बोल दिया कि उसका एड्स है। इस पे मैं क्या बोलूं बताइए? अब भाई देखिए, बिहार में जो राजनीति का स्तर है, जो यहाँ के
वाद विवाद भी होते हैं, उसका स्तर है वो यही है। यहाँ पर पत्रकार बंधु भी, लोग भी ऐसे ही व्यक्ति को नेता मानते हैं जिसको ना भाषा का ज्ञान हो, ना विषय का ज्ञान हो। जो व्यक्ति शर्ट के ऊपर गंजी पहने उसी को आप लोग और समाज जमीनी नेता बताता है। जो आदमी गाली गलौज करे, बदमाशी करे, लूट मार करे, गोली बंदूक करे, उसी को आप लोग कहिएगा कि ये बड़े मजबूत नेता है। तो हमारा उसमें कोई यकीन नहीं है, न मैं इस तरह के शब्द प्रयोग करता हूँ खुद से, और न कोई दूसरा करता है तो उस पर मैं रिएक्ट करता हूँ। मैं किसी नेता और दल की शिकायत करने या उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो अभियान है, मैंने आपको बताया, मुझे समाज के साथ काम करना है और मैंने अपने जीवन के लिए यही तय किया है। आपको ऐसा लग सकता है कि भैया इसका कोई असर नहीं होगा, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इतना आप मान कर चलिए कि बिहार में जितने लोग को आप नेता मानते हैं या जो लोग भी राजनीति करते हैं, उनसे कम राजनीति की समझ हमको भी नहीं है। थोड़ी बहुत राजनीति की समझ तो भगवान ने हमको भी दी है। बिहार में जो सबसे बड़ा नेता होगा, इनके नेताओं के नेताओं को हमने सलाह दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ बिहार की राजनीति की, समाज की समझ नहीं है, लेकिन हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हमने अपने लिए, बिहार के बेटा होने के नाते हमने अपने लिए तय किया है कि नहीं, अगर बिहार को सुधारना है तो कोई नया और बेहतर प्रयास करना होगा। ये मेरी जिम्मेवारी है, इस मिट्टी का कर्ज है कि नहीं, इस काम को किया जाए। अब ये आपका निर्णय है, समाज का निर्णय है कि आप इसमें कंधा लगाते हैं कि नहीं लगाते। उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। आप, मैं जितने भाषण देता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, आप जाकर देख लीजिए। मैं तो लोगों को ये कह ही नहीं रहा हूँ कि आप उनको वोट दीजिए या हमारा दल है, हमारे साथ जुड़िए। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों के लिए सजग होइए। अगर आपको वो बात समझ में आए तो बहुत आपका स्वागत है, और अगर नहीं समझ में आए तो भी हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लेकिन जिंदगी तो आप ही के है, लड़का बच्चा आप ही का भोग रहा है। ये जो व्यवस्था बनाने का प्रयास शुरू किया है, जब ये व्यवस्था बनेगी तो नाली गली बने या चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। लेकिन 1 साल के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितने आपके घर के लोग बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो आपके घर के बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए 12 से 15 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में आपको करके देंगे। बहुत आदमी कह रहा है, ए झूठो बोल रहे, कैसे होगा? अभी हम आपको वो भी बताएंगे कैसे होगा। जरा आप लोग बताइए कि आपके गांव में हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? अरे हरियाणा पंजाब से कोई आकर मजदूरी कर रहा है? गुजरात महाराष्ट्र से कोई आकर सीतामढ़ी में नौकरी कर रहा है? केरल कर्नाटक से आकर यहाँ कोई कुदाली चला रहा है? काहे नहीं चला रहा? वहां पर भी तो गरीब है, वहां पर भी लोग मजदूर हैं, वहां पर भी नेता चोरी कर रहा है, वहां पर भी इसी देश का कानून लागू है। लेकिन इतना व्यवस्था हर राज्य में हो गया है कि किसी भी आदमी को 10-12 हजार रुपया के रोजगार मजदूरी के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता है। तो अगर ये व्यवस्था हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में, महाराष्ट्र में है, तो बिहार में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब आप जरा बताइए सोच के, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है, रोजगार की 5 किलो अनाज? पढ़ाई चाहिए कि अपना जात का नेता चाहिए? तो इतने बात याद रखिए, अगली बार वोट नेता को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा को देखकर देना है। और वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। अभी दिवाली आ रहा है, दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या करते हैं?
सबसे पहले पूजा से पहले भी झाड़ू लेके सफाई करते। तो जितना नेता आपको लूट के कंगाल बनाया है, चाहे आपके जात का है कि धर्म का, अगर कंगाली खत्म करना है, लक्ष्मी जी को घर में बुलाना है, तो अपने जात का हो कि धर्म का झाड़ू लेकर सबको पहले बाहर भगाइए, तभी सुधरेगा। न तो आपके बच्चों का जीवन इसी भिखारी में बीतेगा।